इस ज़माने में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक पत्नी अपने पति के साथ किस प्रकार से बर्बरता करती हुई नज़र आ रही हैं। अपने पति को मारने तक के विचार में कहीं न कहीं उसको थोड़ी भी संकोच की कमी नहीं हो रही है। ऐसे में जो वर्तमान में परिदशा अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगियों में जिस प्रकार से नीले ड्रम की कहानियाँ, जिस प्रकार से एक शोषण की कहानियाँ और पति को किस प्रकार से बेइज्जत किया जाता है, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं कि महिलाएं आजकल ऐसा क्यों कर रही हैं। लेकिन इसी दौर में, इसी ज़माने में अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ पत्नियां ऐसी हैं जो आज भी अपने पति को सर्वेसर्वा मानती हैं और उन्हें सब कुछ मान लेती हैं और आज भी अपने पतिव्रता धर्म को निभा रही हैं। तो चलिए बात करते हैं झारखंड के सूरज यादव की। अब आपको बता देते हैं कि सूरज यादव यानी कि डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद सूरज कॉल सेंटर में जॉब करने लगे, तभी उनकी शादी पूनम से हो गई। हालात खराब थे। सूरज ने पत्नी से पूछा, मैं कमाने जाऊं या फिर जेपीएससी की तैयारी करूं। जेपीएससी यानी कि जो झारखंड है उसके अंदर एक सिविल सर्विस की परीक्षा होती है, उसके बारे में यहाँ पर पूनम से उसने पूछा कि या जेपीएससी की तैयारी करूं या फिर मैं कमाने जाऊं। पूनम यानी कि उसकी पत्नी का जवाब आया, आप पढ़ने जाइए, खर्च की चिंता मत करिए। साल 2020 तक पूनम ने अपने मायके वालों से आर्थिक सहयोग लेते रही। फिर सूरज के घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, बोझ बढ़ा। लेकिन फिर पूनम ने सूरज से कहा कि आप अभी भी जेपीएससी की तैयारी ही कीजिए। देखिए ना, पत्नी हिम्मत देती रही। साल 2022 में जेपीएससी की परीक्षा हुई, लेकिन मेंस में 7 अंकों की कमी के कारण सूरज रह गए, मात खा गए। इसी दौरान ससुराल में साली की शादी आ गई, लिहाजा वहां से भी आर्थिक यानी पैसे मिलना बंद हो गए। फिर से संकट आया, कमाया जाए या फिर जेपीएससी की तैयारी की जाए। पत्नी का वही जवाब आया, इतने संकट के बाद भी जेपीएससी की तैयारी कीजिए। अब देखिए ना कितना खूबसूरत हुआ। पत्नी ने हर बार अपने पति को संभाला और कहा कि आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। लिहाजा नतीजा ये निकला, अब सूरज ने डिलीवरी बॉय और रैपिडो की नौकरी के साथ साथ जेपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया। उन्हें झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में 111वीं रैंक मिली है। ऐसे में सूरज अब सूरज यादव नहीं बल्कि के डिप्टी कलेक्टर कहलाएंगे। जी हाँ, सूरज यादव ने जेपीएससी की परीक्षा पास की और अब वो डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं। देखिए ना कितनी खूबसूरत कहानी है और कितनी खूबसूरत चीज़ हमारे सामने हुई है कि एक पत्नी चाहे तो अपने पति को क्या से क्या बना देती है। इस ज़माने में जो कि पत्नियों को लेकर अलग अलग बातें चल रही हैं, उन्हीं ज़माने में एक ऐसी पत्नी की कहानी हम लेकर आए हैं जिससे स्त्रियों की जो चीज़ें हैं, जिस प्रकार से स्त्री क्या से क्या मर्द को बना सकती है, उसकी कहानी की प्रेरणा आपके सामने हमने रखी। बाकी जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।